मार्केटशाला के दर्शकों को सोमनाथ दास का तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएं और वेलकम टू दी अनदर एपिसोड which is this year Diwali pick from the Marketshala, which is based on techno funda analysis, right? We committed to you on a short which we circulated yesterday ki today we are going to come with a value investing idea backed by techno funda analysis as the Diwali pick, and it might be possible कि ये आपके लिए एक हिडन जेम साबित हो, क्योंकि हमारी कोशिश वो रहती है कि जो रनिंग मार्केट के अंदर बड़े ही फेमस और प्रसिद्ध स्टॉक्स हैं ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के, उनके अलावा कुछ वैल्यू डिगिंग करके हम उसका एक टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके दोनों का एक कॉम्बिनेशन के साथ कोई एक ऐसा स्टॉक आपके लिए लेके आ पाए जो कि आने वाले समय में हो सकता है, हु नोज, कि एक मल्टी बैगर साबित हो। उससे पहले डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, टेक योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। सो लेट्स स्टार्ट द स्टॉक एज वी ऑलवेज डू। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो वी रिवील द नेम ऑफ द स्टॉक, बिकॉज अगर वैल्यू होगी तो आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो वी बिलीव इन क्वालिटी and honesty with our viewers so that they can get a proper learning education और अपने आप से उस तरीके की एनालिसिस करके ये वैल्यू डिगिंग वो भी कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द स्टॉक नेम इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्रेस्ट वेंचर्स लिमिटेड, एनएससी में जिसका कोड है क्रेस्ट, बीएससी में 511413 और इसकी वेबसाइट है crest.co.in। लोगो आपके सामने है। सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस अभी उसका चल रहा है 260 रुपए। मंडे को जब भी मुहूर्त ट्रेडिंग है आज, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में यहां से इसकी ओपनिंग होगी। अगर गैप अप होके खुलता है, गैप डाउन होके खुलता है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिंग आइडिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आइडिया है विद अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू डिगिंग। सो इट लीस्ट मैटर कि ये 2 रुपए ऊपर खुले या 2 रुपए नीचे खुले, क्योंकि एक आइडिया ऐसा है जहां पे कि आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, वहां पे 1-2% ऊपर नीचे खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्रेस्ट वेंचर्स लिमिटेड को ही चुनने का क्या रीजन रहा मार्केटशाला के द्वारा एज द दिवाली पिक ऑफ दिस ईयर? क्रेस्ट वेंचर लिमिटेड इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। एनबीएफसी यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज बैकग्राउंड से मेन ये कंपनी काम करती है। इट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट एंड रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट ऑपरेशंस। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू स्प्लिट से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक इस सिंगल स्टॉक में आकर के किस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के थ्रू थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज के थ्रू इस कंपनी ने FY 2021 और 2022 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 1% जो है इंक्रीज किया है, 52% की जगह उनका रेवेन्यू 53% रहा है। ब्रोकिंग एंड इंटरमीडिएरी एक्टिविटीज के थ्रू FY 22 एंड FY 21 के कंपैरिजन में 3% थोड़ा सा जो है ब्रोकिंग और इंटरमीडिएरी एक्टिविटीज के थ्रू 3% जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 3% रेवेन्यू का जो हिस्सा है, हिस्सेदारी है, वो कम हुई है। यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज की तरफ हिस्सेदारी थोड़ी बड़ी है, जो भी प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने, और जो ब्रोकिंग साइड इंटरमीडिएरी एक्टिविटीज के थ्रू जो 3% के आसपास उसमें जो है टोटल जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है, उसमें थोड़ा सा उसका पार्ट कम हुआ है। रियल एस्टेट जो कि अभी बूम पे है, रियल एस्टेट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में इस कंपनी ने 8% की जगह पे 10% की रेवेन्यू जनरेशन में अपनी हिस्सेदारी ली है। तो आप देख सकते हैं रियल एस्टेट में इस कंपनी का एक अच्छा खासा अपना स्टेक है, जिसके थ्रू की इसकी रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो मेन रेशियोज हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। फंडामेंटल
पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट कैप इज जस्ट 738 करोड़, यानी कि अराउंड 1000 करोड़ की कंपनी बनने की कगार पे ये खड़ी हुई है। स्टॉक का पीई है मात्र 12.4, विच इज डिसेंट, नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई, सो इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। कुछ थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी पे कर ही देती है, राइट, 0.39%, तो कुछ ना कुछ आपको वहां से भी मिलता रहेगा, प्लस आपका जो स्टॉक का एप्रिसिएशन है दैट इज एडिशनल, राइट। बुक वैल्यू, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स। 344 रुपीज पर शेयर के अगेंस्ट में जो बुक वैल्यू है 344 रुपीज, उसके अगेंस्ट में ये शेयर मिल रहा है कितना, 260 रुपीज में। 260 रुपीज में ये शेयर आपको मिल रहा है। ये जो दूसरा जस्ट इसके बगल में नेक्स्ट लाइन हुआ करता था, सी दिवाली इज एट इट्स पीक, राइट, धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही होंगी आपको। तो ROC इज 58.6%, विच इज रियली रियली ऑसम। वी जस्ट look for 30 plus ROCE and ROE, not more than that, but यहाँ पे तो 58.6% और ROE नेक्स्ट लाइन पे जब आप देखते हैं इट इज 55.5%। फेस वैल्यू इज कंप्लीट 10 का फेस वैल्यू है, आगे जाके स्प्लिट बोनस वगैरह के आपको बेनिफिट इससे मिलेंगे, मतलब आप एट द इनिशियल स्टेज अपना एक व्यू बना करके इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर अपनी एक स्टेक ले सकते हैं in term as a shareholder. Debt to equity is negligible, which is 0.18, अवॉइडेबल है। इंडस्ट्री का पी 21.8% है और हमें ये स्टॉक मिल रहा है 12.4%, सो दिस इज समथिंग विच इज गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू एज वी कंपेयर्ड, कि 1 रुपए की चीज 75 पैसे में जो है आपको मिल रही है, ये है इसका सिंपल समझने का तरीका। 1 रुपए की चीज जिसके पास की अभी अपने खुद के एसेट्स वगैरह सब कुछ मिला करके 1 रुपए का अगर उसका एसेट है, उसका जो शेयर प्राइस का वैल्यू है, शेयर प्राइस जो है वो 75 पैसे में आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक अंडर वैल्यू स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, मतलब जो अपनी वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग इज रियली रियली फिनोमिनल, 69.1%, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है प्रोमोटर होल्डिंग, हम इसको मान सकते हैं। FII ने यहाँ पे अपना एक्सपोजर पिछले कई सालों से 5+% का बना के रखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, विच इज रियली गुड। DII की अभी नजर इसमें पड़ी नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम इनको बोलते हैं। सेल्स ग्रोथ इन 5 ईयर्स से 46.6% से लास्ट 3 इयर्स का कंपैरिजन करें 114, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंशियल सेल्स ग्रोथ के अंदर इंक्रीज, विच इज रियली गुड फॉर द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स प्राइस एप्रिसिएशन। टैग रेशियो इट शुड रिमेन अराउंड 1 से ये नीचे है। प्राइस अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से इसका मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में कि आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, इसकी जो खुद की एक वैल्यू जो है, उसका जो अपना खुद का अपना एक बिजनेस का जो एक वैल्यूएशन है, उसके कंपैरिजन में जब आप जा रहे हैं तो दिस स्टॉक इज रनिंग अंडर वैल्यूड, राइट। मतलब दिस इज समथिंग वी कॉल टू फेच विद क्वालिटी कंपनीज, to seek for the companies those who are good in quality and running undervalued, running cheap in terms of price and action, right। इसी को तो हम वैल्यू डिगिंग बोलते हैं, कि जहां पे वैल्यू है कंपनी के अंदर, वैल्यू आपको इन रेशियोज को जब आप देख रहे हैं तो कंपनी के अंदर वैल्यू आपको दिख रही है, कि जहां पे वैल्यू होगी वहां पे एप्रिसिएशन जो है ग्रोथ के साथ मल्टीप्लाई होकर के जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल एप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक यू कैन अचीव, राइट। वहीं से इसी तरीके कॉन्सेप्ट से मल्टी बैगर्स जो है क्रिएट होते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? स्टॉक के प्राइस ने 10 इयर्स में 25%, 5 इयर्स में 12%, और फिर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप 3 साल का जो CAGR देख रहे हैं 46%। मैं बताऊंगा क्यों है ऐसा। तो ये प्राइस एप्रिसिएशन जो है कंपनी दे रही है सिंस लास्ट 10 इयर्स। सो यहां पे आप जो है बिलीव
अपना कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो लुकिंग ग्रेट। FII 5.29%, रिटेल अभी 24.7% है। अभी जो है इसका मतलब रिटेल की भी नजर अच्छे से पड़ी नहीं है, कम है। ये रिटेल पार्टिसिपेशन जब एक बार को होने लगता है तो 40% तक चला जाता है, और जब ये पार्टिसिपेशन होता है तो शेयर की वैल्यू भी, FIIs रिटेल्स के पार्टिसिपेशन जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं, शेयर का वैल्यू, शेयर का प्राइस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ इंक्रीज करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू मस्ट हैव सीन सो मेनी स्टॉक्स they became multi-bagger, right? Promoter की holding I told you earlier also 69.11%, which is very healthy, and which shows that things are in control of the promoter of this company, right? Operating profit 5 साल का हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, 2019, 2020, 21, 22 एंड 23। यहाँ पे देखिए 23 में 580, और ये डबल डिजिट चल रहा था। डबल डिजिट से ये 2021 और 2022 में ये नेगेटिव भी गया, और इसके बाद मार्च में एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसने कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई है। नेट प्रॉफिट में भी सिमिलर आप सिनेरियो देख पा रहे हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट में कंपनी कभी भी नेगेटिव में नहीं गई है, लेकिन पिछले साल बेहतरीन तरीके से जो है एकदम मल्टीफोल्ड जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट इस कंपनी में एक जो है इस तरीके का पोटेंशियल दिख रहा है कि बिजनेस में स्ट्रेंथ है, और अगर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है अगर नीचे आता भी है अराउंड 100 डबल डिजिट में भी कंटिन्यूअस रहता है, वी जनरली लुक फॉर 20-25% of growth in operating profit as well as in net profit. That is also good enough for us to give a stock multifold valuation, multifold price upward movement, right? तो वहां से अगर ये 580 से गिर के 25-30 पे भी आएगा तो भी ये जो है with a time, not immediately, with a time, अगर ये एक्सपेक्टेशन जो इन्वेस्टर्स की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की होती है, वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 20-25% भी ईयर ऑन ईयर अगर ये मेंटेन करते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपके हाथ में एक फ्यूचर पोटेंशियल मल्टी बैगर लग गया है। तो आप देख रहे हैं स्काई से अगर गिरना भी है तो 580 से आप कितना गिरोगे, और वो एक नेचुरल लेवल्स जो है वहाँ पे आने के बाद, जेन्युइन लेवल्स पे आने के बाद वहाँ से जो है वो बिजनेस जो है ग्रो करता करता कंटिन्यूअसली डबल डिजिट ग्रोथ के साथ भी अगर चलता है, दैट विल आल्सो सॉल्व द पर्पस ऑफ योर्स एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दोज हु आर लुकिंग फॉर सम मल्टी बैगर्स इनटू देयर पोर्टफोलियो। चलिए टेक्निकल चार्ट सेज, चेक टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। CMP जो कल का क्लोजिंग प्राइस है, इट इज 259.50 पैसा। एज यू कैन सी ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से सन 2018 के बाद से वीकली चार्ट आपके सामने है, राउंडिंग बॉटम बना करके ये शेयर जो है फिर अपने हाइस को जो कि इसने 2018 में टच किए थे अराउंड 279 से लेकर के ऊपर 280-90 तक गया था, और वहां से जो है ये गिर करके इसने जो ये अपनी 2020 से जो अपनी रफ्तार बनाई है और सेम जो है 2018 के हाइस पे आकर के खड़ा हो गया है। यहां से एक बार ये 2018 के हाइस को यानी कि 279 को वीकली चार्ट के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज दे करके 2-4 हफ्ते क्लोज दे करके ऊपर की तरफ बढ़ता है, देन यू विल सी अनदर लेवल मूवमेंट इनटू द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट माय डियर फ्रेंड्स। एज आई हैव मेंशन्ड, यहाँ पे कई जगहों पे मैंने मेंशन किया हुआ है एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन इज व्हाट, ये 279 से लेके 219 रुपए तक के दायरे में जब तक ये स्टॉक रहेगा यहाँ पे एक्यूमुलेशन चलता रहेगा, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसमें बाइंग जो है एक्यूमुलेट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे। एक बार 279 क्रॉस करने के बाद ये एक अलग जो है जोन में चला जाएगा, वहां से एक अच्छी मूवमेंट अपवर्ड साइड में लेगा, और फिर जो है वो फिर जो नेक्स्ट हाइज बनेंगे वो टाइम के साथ आप जब चार्ट एनालिसिस जो है जिस तरीके से इसका प्राइस एंड एक्शन शो करता रहेगा, आपके जो है उसी तरीके से आपके नए टारगेट्स
जो है स्टॉक पे बनते रहने चाहिए, एंड इट इज समथिंग विच इज अबाउट दी प्राइस एंड एक्शन माय डियर फ्रेंड्स, एंड फंडामेंटल्स रॉबस्ट रहने चाहिए जैसा कि हमने अभी देखे। तो आप देखेंगे कि एक प्राइस एंड एक्शन का जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एक जो एप्रिसिएशन मिलेगा उस वो मिलेगा, बैक होगा वो बिजनेस के अच्छे फंडामेंटल्स की वजह से। तो ये तो हो गया आपके सामने एक्यूमुलेशन जोन, जो कि 219 से 279 से वीकली क्लोजिंग के 279 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देने के बाद ये स्टॉक हाथ आने वाला नहीं है, विच आई फील as per my studies, my analysis in for this particular technical chart of this company Crest. Okay. रेजिस्टेंस जो है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया, जो हाइज हैं, हाइज जहां पे क्लोज हुआ है पिछला 2018 में 280 के आसपास, सपोर्ट इसका जो है वो बना हुआ है 219 के आसपास। हो सकता है कई बार आए 219 पे, हो सकता है ना भी आए, यू नेवर नो। और यहाँ पे आएगा तो यहाँ से पूरा जो है एक हमें ये प्रोबेबिलिटी समझ में आती है कि यहाँ से फिर ये अपवर्ड मूवमेंट की तरफ चलेगा, और जब तक ये 219 और 279 के बीच में रहेगा तब तक ये ऊपर नीचे आता जाता रहेगा। 279 के बाद फिर इसे एक अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा, विच चार्ट इज शोइंग, राइट। करंट मार्केट प्राइस इज 259.50 पैसा। ओके, अब कोई भी चक्रव्यूह के अंदर जब हम एंटर करते हैं युद्ध को जीतने के लिए, तो अगर एक बार चक्रव्यूह को तोड़ दिया तो युद्ध जीत गए, राइट। लेकिन अगर कहीं कहीं 1% भी चीजें हमारे फेवर में नहीं आती हैं तो हम क्या करेंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्जिट प्लान क्या है। गाइस, इस चार्ट को देख करके मुझे ये लगता है अगर कहीं भी कुछ फंडामेंटल खराब हुए कंपनी के, या कुछ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आया, या कोई ऐसी जो है ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लॉस होता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, तो वीक ऑन वीक बेसिस अगर 146 रुपए 65 पैसे से नीचे अगर कभी क्लोज करता है, विच इज वेरी लो फ्रॉम दी करंट मार्केट प्राइस दैट आई नो, बट जब एकदम लग गया कि अब कुछ भी नहीं बचा है स्टॉक में, तभी हमें अपने लॉन्ग टर्म पोजीशंस को क्लोज करना चाहिए। अदरवाइज तब तक एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी जस्ट प्राइस एंड एक्शन को रीड करके स्टडी करके अपनी पोजीशन नहीं ले रहे हैं, हम कंपनी के फंडामेंटल्स पे बिलीव करके अपनी एक पोजीशन ले रहे हैं, उसके बिजनेस में एक हिस्सेदारी ले रहे हैं। और हम निकलेंगे तभी जब हमें लगेगा कि हमने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, या हमने जिस स्टॉक में जिस बिजनेस में हिस्सेदारी ली थी, अब उसमें कोई और स्कोप नहीं रह गया है, तो जितनी पूंजी बची है उसको लेकर के हम निकलें और कहीं और जाकर के अपना सेटअप किसी और बिजनेस के साथ उस पूंजी को यूटिलाइज करें। लेकिन जब एनालिसिस प्रॉपर हो, फंडामेंटल्स प्रॉपर हो, बिजनेस भी, कोई भी बिजनेस प्रमोटर या कोई भी बिजनेस अपने आप को खुद से नीचे लेट डाउन नहीं करना चाहता है, प्रोबेबिलिटीज जो दिख रही हैं वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के फेवर में दिख रही हैं, जहां पे कि एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक हम आपके लिए एज दिवाली पिक लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको ये टेक्नो फंडा एनालिसिस बाय मार्केट शाला पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपना एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और देखें किस तरीके से आप भी इस तरीके के वैल्यू पिक्स को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और फिर उसमें अपनी पोजीशन, अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बना करके आप कुछ मल्टीबैगर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताइएगा कैसा लगा हमारा ये सेगमेंट आपको, जहां पे कि हम वैल्यू डिगिंग करते हैं, पोटेंशियल वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं और मल्टीबैगर बनने की संभावना उनके अंदर रहती है। इस कोशिश को अप्रिशिएट करने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं आपका दिवाली पिक क्या है इस कमेंट बॉक्स पे, जिससे कि हम भी कुछ सीखें आपसे। सो फाइनली, डू इन्वेस्ट, डू ट्रेड एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। स्टे ट्यून्ड एट, हमारा ट्विटर हैंडल आपको दिया हुआ है यहाँ पे,
यूट्यूब चैनल का हैंडल भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, प्रॉस्पेरस दिवाली, एंड टू इन्वेस्ट, बिकॉज इन्वेस्ट करते रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा तो आपकी लाइफ पर्सनल प्रोफेशनल बेहतर हो पाएगी। यही हमारी कामना है, और हम चाहते हैं आप इन वीडियोस से लर्निंग लें और खुद से सेल्फ सफिशिएंट बने, कि खुद से आप अपना इंडिपेंडेंट होकर के अपनी कोई वैल्यू पे, अपनी कोई ट्रेड आप ले करके मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाए अपने दम पर। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, प्रॉस्पेरस दिवाली वंस अगेन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।